हरे कृष्णा राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे फ़कीर बाबा की कहानी। फ़कीर बाबा एक थे जो गांव के बाहर एक झोपड़ा बना के रहते थे। फ़कीर बाबा के पास एक लड्डू गोपाल जी की विग्रह हुआ करता था और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। जाति धर्म ये सारे तो इंसान के बनाए हुए चीज़ है। भगवान ठाकुर जी तो इससे कहीं परे है और जो भी ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। यही तो हमारे ठाकुर जी की खास बात है। तो चलिए सुनते हैं कि फ़कीर बाबा के साथ ऐसा क्या घट गई कि फ़कीर बाबा का जीवन ही बदल गया। फ़कीर बाबा बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके पास रोज़ के खाने के लिए भी कुछ सामान नहीं रहता था। जितना वो गांव से लोगों से मांग के लेके आते थे उतने में ही अपना खाना गुजारा करते थे। कपड़े भी बहुत ही कम था और दिन निकालने के लिए जो भी आवश्यक सामान की ज़रूरत पड़ती है उनमें से भी कुछ रहता था तो कुछ नहीं रहता था। यानी कि बस कैसे कैसे दिन निकालते थे। फ़कीर बाबा अपने लड्डू गोपाल जी की कभी कोई कमी पर होने नहीं देते थे। वो क्या करते थे, सामने पास में ही थोड़ा सा खेती करके रखे थे जिसमें अच्छे अच्छे फल लगता था। वहाँ से फल लेके आके ठाकुर जी को भोग चढ़ाते थे और कभी कभी गांव से थोड़ा सा गुड़ लेके आते थे और गुड़ का भोग लगाते थे। ठाकुर जी बड़ा ही खुश होते थे और उनके लगाया हुआ भोग से ठाकुर जी को बड़ा ही तृप्ति मिलता था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश, और उस दिन क्या उसके बाद 2-3 दिन तक इतनी बारिश कि उनकी झोपड़ा जैसे कि डूब ही जाए। फ़कीर बाबा बाहर नहीं जा पा रहे थे और घर पर भी उनका कोई व्यवस्था नहीं था। खाने का कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको 2 दिन से वो भूखा ही रह गया। ठाकुर जी भी 2 दिन से भूखा रह गए। अब जब तीसरे दिन भी बारिश नहीं रुकी तो अब नहीं रहा गया। फ़कीर बाबा को इस बात का दुख नहीं था कि उनके पास 2 दिन से खाना नहीं है, पर इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था कि ठाकुर जी भी 2 दिन से खाना नहीं खा पाए। ना पेड़ पौधों में एक कुछ लगा था, ना बाहर जाने लायक हुआ था। चारों तरफ पानी भर रहा था और घर में थोड़ा गुड़ भी नहीं था। अब ऐसे में कहाँ से क्या करे। फ़कीर बाबा मन ही मन सोचे कि आज और नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो जाए ठाकुर जी के लिए आज तो भोग मैं जरूर लेके आऊँगा। कुछ फल कुछ तो लेके आऊँगा। ऐसा ठाकुर जी भूखा रहेंगे ऐसा तो नहीं चल सकता। जब ठाकुर जी भूखा रह गया तो फिर मेरे जीने का मतलब ही क्या बनता है। क्या करूँ मैं घर पे रह के। ऐसा सोच के ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी अब तुम इधर ही बैठना, मेरे इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और तुम्हारे भोग का व्यवस्था जरूर करूँगा। हाय, कितनी भक्ति है ठाकुर जी और भक्त के बीच में। जो भक्त खुद ही कह रहे कि ठाकुर जी आप मेरे लिए रुके रहना, मैं आपके पास आऊँगा। ऐसा तो कोई भक्ति ठाकुर जी से कह सकते हैं। ये कहकर वो फ़कीर बाबा घर से निकल गया। बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। कमर तक पानी में डूब डूब के वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। गांव था, कहीं ना कहीं बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे थे। दूर उनको एक आम का पेड़ देखा था जिसमें एक बहुत ही पक्का आम दिख रहा था। ठाकुर जी के लिए ये आम बहुत अच्छा रहेगा, ये सोच के वो पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। और पेड़ की तरफ जब बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे पानी भी बढ़ रहा है। बड़ी मुश्किल हो रही थी, पर ठाकुर जी की भोग का एकमात्र व्यवस्था यही था, इसीलिए वो उनको छोड़ नहीं सकते थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और जाके बड़ी मुश्किल से उस पेड़ से उस आम को तोड़ के फिर वापस आए। वापस जब आए तो पूरी तरह से भीग चुके थे। उनके पैरों में भी कई तरह का जो कीड़े मकोड़े हैं वो लग चुका था। अच्छे से हाथ पैर धो के कपड़ा चेंज करके वो आम को धो के ठाकुर जी को भोग लगाने ही वाले थे। ऐसे में दरवाजे से आवाज़ आई, कोई है? हमारे घर में कौन आया? यही सोच रहे थे वो फ़कीर बाबा, क्योंकि उनके घर में आज तक कभी कोई नहीं आया।
तो उनके घर में कौन आया होगा। बाहर गए तो देखा एक झोला लेके एक बूढ़ा बाबा खड़े हैं। देख के ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया। फिर से उन्होंने आवाज़ लगाया, घर पर कोई है? फकीर बाबा धीरे से बाहर आते हैं और बोला, बोलो क्या चाहिए। वो बूढ़ा आदमी बोले, कुछ खाना मिलेगा? आज 2-3 दिन से मैं भूखा हूँ, बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अभी अगर मुझे खाना नहीं मिलता है तो मैं शायद ही बच पाऊँगा। तुम मेरे जीवन बचा लो और मुझे कुछ तो खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा बड़े ही धर्म संकट में पड़े। एक तरफ ठाकुर जी जो 2 दिन से जिनको भूख नहीं लगाया, जो 2 दिन से भूखे बैठे हैं, दूसरे तरफ घर आने वाले इस मेहमान भी भगवान के स्वरूप होता है। यही उन्होंने सुना था कि घर पर जो मेहमान आते हैं वो भी भगवान के स्वरूप ही होते हैं। ऊपर से वो बूढ़े बाबा इतने दिन से खाए नहीं, कहीं इनकी प्राण निकल जाए तो वो भी एक बड़ा पाप लग गया। अब करे तो क्या करे। उनको अपनी खाने का उतना फिक्र नहीं था, पर ठाकुर जी और उस बूढ़े बाबा के बीच में किसको वो आम देना है, ये बहुत बड़ा धर्म संकट हो रहा था। फिर वो ठाकुर जी के पास गए। बोले, ठाकुर जी एक बूढ़े बाबा आए हैं बाहर, तुम और मैं बाद में कुछ खा लेंगे, लेकिन वो बूढ़े बाबा अगर खाना नहीं खाएंगे तो वो शायद यहाँ पे ही मृत्यु हो जाएगी उनकी। इससे भले उनकी जीवन बचा लेते हैं और मैं फिर जाऊँगा और फिर तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। फिर वो अपना आम लेके बाहर आते हैं और उस बूढ़े बाबा को दे देते हैं और बोलते हैं कि ये आम ही है मेरे पास और कुछ नहीं है घर पर, आप यही खा लो और थोड़े देर विश्राम कर लो, बारिश कम हो जाएगा तो चले जाना। बूढ़े बाबा बहुत खुश हुए और दोनों हाथ से उनके आशीर्वाद किए और बोले, बहुत अच्छा काम किया बेटा, आज तो तूने मेरी जीवन बचा लिया। बूढ़े बाबा बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया गया तो वो क्या करते थे। फकीर बाबा ने सोचा बूढ़े बाबा यहाँ पे खाना खाए, आम खाए, तब तक मैं जाऊँ और कुछ और व्यवस्था करके लाऊं। फकीर बाबा ने बूढ़े बाबा को बोला कि आप इधर ही बैठो, आम खाओ, मैं कुछ और खाने का व्यवस्था करता हूँ। ये बोलकर वो चले गए। जब तक वापस आए तो देखा बूढ़े बाबा वहाँ नहीं थे। फकीर को लगा कि शायद बूढ़े बाबा चले गए हैं। आम भी नहीं था, आम कहाँ गया। बाद में उन्होंने जब अंदर आए तो देखा वही आम ठाकुर जी के हाथ के सामने रखा हुआ है, परंतु बूढ़े बाबा तो आम खाना शुरू कर दिए थे। तो फिर ये पूरा आम कहाँ से आया। उनको जैसे ऐसे लग रहा था कि ठाकुर जी स्वयं आए थे उनकी परीक्षा लेने, और जब उन्होंने उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो वो आशीर्वाद करते हुए वहाँ से चले गए। ठाकुर जी को बैठा के वो चले गए थे, यही सोच के उनको बहुत ही ज़्यादा रोना आया। बोले, ठाकुर जी किस किस रूप में कैसे कैसे हमारे पास आ जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता है। जब परीक्षा का चरम मुहूर्त आता है उस समय सभी इंसान बड़े धर्म संकट में फंसते हैं, और इस समय सही रास्ता चयन करना, सही रास्ते में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जिन्होंने सही रास्ता चुन लिया वो तो ठाकुर जी तक पहुंच जाते हैं, और जिन्होंने नहीं चुन पाए वो वहीं माया में रह जाते हैं। ठाकुर जी को फिर से मिलने के लिए बुलाने लगे, ठाकुर जी एक बार और आ जाओ, एक बार और दर्शन दे दो, तुम आए थे, मैं तुम्हारा चरण नहीं स्पर्श कर पाया, ठाकुर जी एक बार और आ जाओ। दोनों आंखों में आंसू, थर 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 करके पूरी शरीर उनके कांप रहा था। ठाकुर जी एक बार आ जाओ। ऐसा उनको लगा जैसे कि ठाकुर जी स्वयं आए, स्वयं वहाँ पे खड़े हैं और उनके चरणों में सर रख के उसी दिन उस फकीर बाबा का मृत्यु होती है। उनकी आत्मा परमात्मा के साथ चले जाते हैं और इसी तरह से इस जीवन से उनको मुक्ति मिलती है। ठाकुर जी इसी तरह से अपनी सभी भक्तों को अपने अंदर समा लेते हैं। ठाकुर जी आपको इतना ही प्रेम कर पाऊँ, इतना ही भक्ति और श्रद्धा से अपने जीवन में जगह दे पाऊँ, इतनी आप आशीर्वाद कर दो। आप सभी लोगों को ये कहानी अगर कहीं से भी थोड़ा सा अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।
ठाकुर जी की ऐसे ही कृपा आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर ऐसे ही बरसते रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।